परिषद के द्वारा जो रिसर्च किया गया है, खास करके जो दक्षिणावर्ती शंख है वो दक्षिणावर्त लक्ष्मी शंख कहा जाता है। और लक्ष्मी शंख में जिस घर में अगर अस्थिरता रहती है, लक्ष्मी का लाने के लिए आती है, अगर नहीं रुक पाती है तो उसके लिए दक्षिणावर्त शंख का सिर्फ पूजन किया जाता है केसर के द्वारा, अक्षत, पीला अक्षत के द्वारा, पीला पुष्प के द्वारा। अगर नहीं है तो उसमें लाल फूल भी हम लोग प्रयोग में ले लेते हैं। और उसका पूजन के बाद लक्ष्मी हृदय, नारायण हृदय दोनों का सब में पहले नारायण हृदय, इसके बाद फिर लक्ष्मी हृदय, फिर नारायण हृदय, फिर लक्ष्मी हृदय 11 बार अगर पाठ करके 11 दिन से 31 दिन के अंदर उसको अगर फायदा नहीं होता है, वो आप हमसे बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा महाराज जी हमने किया और नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। जी महाराज जी, एक ये तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो गया। सबसे बड़ी बात, आज लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग दुखी हैं कि हमें योग्य संतान की प्राप्ति हो। अभी आपने जो उसके बारे में बताया कि दक्षिणावर्त से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है, तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि हमें योग्य संतान प्राप्त हो। और जो संतान जो है कि आज जैसे देखने को मिलते हैं, संतान तो हो रही है परंतु माता पिता उनसे संतुष्ट नहीं है, मतलब कि गलत मार्ग पर चलती है। परंतु अभी आपसे हमारी जो चर्चा चल रही थी कि दक्षिणावर्त का पूजन करने से जो संतान होती है वो योग्य होती है और प्रभु भक्त होती है, कुल का उद्धार करने वाली होती है, उस विषय पर भी आप प्रकाश डालें। उसका रीजन ये है कि देखिए, अगर बाई चांस मनुष्य 3 तरह से आता है संसार में, एक तो कर्ज चुकाने के लिए आता है, एक बदला चुकाने के लिए आता है, एक एहसान चुकाने के लिए आता है। तो जब जीव परमात्मा के यहाँ से मृतलोक में आने की तैयारी होती है तो उस समय वह प्रश्न करता है कि हे प्रभु मेरी माँ कैसी हो। तो संतानोत्पत्ति में माँ का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि 9 महीना तक एक एक पल, एक एक क्षण जो भी होता है वो माँ के आचार विचार, रहन सहन, भोजन पर, आहार पर सारा निर्भर करता है। रह गई बात ये कि दक्षिणावर्त शंख के में काली गाय का दूध अगर शुक्रवार के दिन खास करके शाम के समय में 8 बजे के बाद उसमें दूध भर दीजिए और सफेद कपड़ा से, पतला से कपड़ा से उसको ढक दीजिए और वहां पर लक्ष्मी हृदय, नारायण हृदय का दोनों का पाठ करके, और अगले दिन प्रातःकालीन जब उस देवी को अगर वो दुग्ध पान कराते हैं तो उससे जो भी संतान होगी उसमें जो है सो खास करके वो सात्विक होगी और अपने वंश परंपरागत को निभाने वाली होगी, माँ बाप का सेवक होगी। जी महाराज जी, एक और आप दक्षिणावर्त शंख के महत्व बता रहे थे कि दक्षिणावर्त शंख घर में रखने से घर का जो है कलह क्लेश भी दूर होता है। आजकल घर में मियाँ बीवियों में अनबन चलती रहती है और वो भी, उसका भी निवारण होता है। इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, आजकल के युग में जो पति पत्नी का आपस में खटर पटर होता है, एक दूसरे को समझने की कमी होती है। और रह गया कलह, जब एक चरण पाप होता है तो घर में कलह होता है, 2 चरण पाप होता है तो व्याधि होती है, 3 चरण पाप होने में चोरी होता है, और जब परिपूर्ण होता है तो आग लगता है। तो पति पत्नी का अगर आपस में सामंजस्य नहीं बन पाता है तो दक्षिणावर्त शंख में क्या करे कि 11 या 8 लाल फूल से या पीला फूल से माँ भगवती का अष्टलक्ष्मी के नाम से उसका पूजन करें और उसमें जल लेकर के या पंचगव्य घर में चारों तरफ छिड़काव हो तो उसमें जो भी बाधाएं होती है वो खत्म होता है। और पति पत्नी को पान भी करना चाहिए उसमें से 1 आध चम्मच, तो उससे क्या है कि दोनों की आत्मा की शुद्धि होती है और घर में भी शांति बनी रहती है। बहुत सुंदर महाराज जी से आज मिलकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, क्योंकि महाराज जी ज्योतिष के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, विशेषज्ञ। आपकी आवाज़ को सुन करके ही महाराज जी आपका भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। तो आप लोग भी महाराज जी के दर्शन करिए, महाराज जी से मिलिए। महाराज जी पहले अनेकों शहरों में घूम करके आज हरिद्वार के नगरी पर आए हैं और ये जब तक कुंभ रहेगा महाराज जी का जो है स्थान हरिद्वार में ही रहेगा। आप लोग जरूर महाराज जी का दर्शन करें और महाराज जी से मिल करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी आपके मन में ज्योतिष संबंधित, अपने भूत भविष्य वर्तमान संबंधित
जानकारियां हैं तो वो जानकारियां भी आप ले सकते हैं। महाराज जी का जो नाम है आचार्य श्री लल्लन जी महाराज। पहले आप टीवी चैनलों पर भी आप आते थे और आप काफी दिनों से टीवी चैनलों से दूर हैं, तो अब हरिद्वार के नगरी में आए हैं तो आप हमारे फेसबुक के माध्यम से हमारे भक्तों से जुड़े रहेंगे। मैं महाराज जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समय पर हमारे भक्तों को दक्षिणावर्त संघ का महत्व बताया। आगे किसी और विषय पर पुनः आपको हम अपने भक्तों से फिर इसी प्रकार से फेसबुक के माध्यम से जोड़ेंगे। आपको जय जय श्री राधे, जय।